नमस्ते मित्रों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सबसे पहले आपसे विनती कि प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाया करिए। आज का विषय फिर से सनातन धर्म का। देखिए मित्रों, अभी दिवाली पर अयोध्या में बहुत विशाल दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और इतना सफल रहा वो कार्यक्रम योगी जी वाला कि वहां के जो नए सांसद जो अपने को अयोध्या का राजा बोलते हैं, उनको ये कहना पड़ गया कि मुझे इनवाइट नहीं किया। इनवाइट करने पे ये लोग आते नहीं है, लेकिन जब देखते हैं कोई बहुत अच्छा आयोजन हुआ तो कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। एक रिकॉर्ड, लाखों दीप जले और एक सेलिब्रेशन हुआ। ये एक चेंज है जो अब आजकल आप देख रहे हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, और अभी आप बनारस में देव दीपावली भी देखेंगे। ये देव दीपावली केवल बनारस में ही होती है और देव दीपावली में भी दीप जलाए जाते हैं गंगा के किनारे। एक उत्सव होता है, एक पूरे शहर में एक ऊर्जा आती है। वो भी बड़ा अच्छा मनोहारी दृश्य होता है। वो हमेशा होता है, इस बार भी आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया वो होना है। बीच में छठ पूजा। छठ पूजा आप जानते ही हैं कि सीता जी ने शुरू किया था छठ पूजा बिहार में, और छठ पूजा का आयोजन बहुत अच्छा चल रहा है और इधर काफी लोकप्रियता आई है छठ पूजा को लेकर के। लेकिन साथियों, सबसे ज्यादा जो हम एक्साइटेड हैं, हम ऊर्जावान हैं, वो है आने वाले कुंभ को लेकर। कुंभ का जो आयोजन है, आपको मालूम है, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक वो आयोजन 1.5 महीने का होना है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसकी तैयारियों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी लगे हुए हैं। आप जरा सोचिए कि ये सारे जो आयोजन हैं सनातन धर्म के, ये इतने नितांत आवश्यक हैं देश की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति के जो पुनरुत्थान, जो आपका दोबारा से जो हम उठ पाए हैं, अपनी सभ्यता को बरकरार रख पाए हैं, उसके लिए अति आवश्यक है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा, कुंभ का मेले का जो आयोजन पहले होता था और जो अब होता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि अब ये आयोजन इस तरह का होता है जिसमें पूरे देश से हिंदुओं को जोड़ा जाता है और अनुमान है कि 45 करोड़ हिंदू इस नए कुंभ में आएंगे। अब देखिए, इसको भी खराब करने की कोशिशें की जाती हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि साहब, इसमें जो विधर्मी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो दुकानें लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसका खंडन भी किया गया और उसका प्रतिरोध भी किया। और किसने किया? बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। और बिल्कुल सही कहा कि कुंभ में कोई भी विधर्मी, ना तो कोई स्टॉल, ना कोई दुकान, ना कुछ भी उसको करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या आपको मालूम है, मक्का मदीना में कभी भी किसी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होती है। तो हमारे देश में कोई सनातन धर्म का अगर धार्मिक प्रयोजन हो रहा है, उसमें एक भावना होती है, एक सनातन संस्कृति होती है, एक उसका प्रावधान, एक उसका एक वो होता है, उसकी एक विधि होती है। उस सनातन की विधि से के अनुसार किया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि किसी और को आप अगर ठेका दे देते हैं, दुकान दे देते हैं, तो उसके अंदर वो चीज आएगी? यही हाल हुआ था जब ये कांवड़िया यात्रा थी। तो ये कहा गया था कि भाई, वो जब शुद्ध शाकाहारी भोजन करने जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं शाकाहारी हो, जो स्वयं उस चीज से परिचित हो, उनके वहां खाएंगे तो एक सही भावना, एक सही सनातन संस्कृति का अंदर से एक प्रवेश होगा। उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया। ऐसा किसी और धर्म के आयोजन में नहीं होता है। उसमें सीधी सीधी बात है कि उन्हीं का काम होता है और वही लोग करते हैं। अगर ये होता है, यहां तक कि मीट खाने तक में
हलाल का होगा तो झटके के पास वो व्यक्ति नहीं जाएगा उस समुदाय का, वो वहीं जाएगा। वो उसको मीट नहीं समझता है, वो बकरे के मारने की विधि को भी अपने धर्म से जोड़ता है कि उसको तड़पा के मारना है तो वही है हमारा धर्म हुआ। तो ये जो एक सूडो सेकुलरिज्म का जो ये मुद्दा है, ये हमारे अंदर कैसे आ जाता है कि अरे भाई साहब लगा लेने दीजिए, फलाने मंदिर के प्रसाद का ठेका दे देने दीजिए। ये साथियों एक प्योर बेईमानी है। इससे समाज को भी बचना होगा, सरकार को भी बचना होगा, हम सबको बचना होगा। सबका सम्मान है, सब मिलकर साथ में रहेंगे, लेकिन हमारे धार्मिक आयोजन जो होंगे उसमें मिश्रण तो होना किसी के भी, हम आपके में भी नहीं कह रहे हैं। आपका होता है आप ही करिए, हम सेवइयों की दुकान नहीं लगाएंगे, आपका जैसे होता है वैसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे वहां तो ये नहीं होता है कि हम एक विशेष किस्म की एक पोशाक पहनकर ही ऐसा कर लें दूसरे धर्म का आयोजन, हमारे में तो नहीं होता है। खैर, इन सब बातों के आगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुख्य मुद्दा साथियों ये है कि अगर हम कुंभ में 45 करोड़ लोग जोड़ सकते हैं, अगर हम अयोध्या के दीपोत्सव में लाखों लोग जोड़ सकते हैं, अगर हम छठ पूजा पर लाखों लोग जोड़ करके इस स्टेशन पर स्टैम्पीड हो सकता है, अगर हम देव दीपावली में लाखों लोग जोड़ सकते हैं, तो साथियों हम देश को बचाने के लिए क्यों नहीं हिंदुओं को एकजुट कर सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? मेरा सुझाव है सरकार को भी, संस्थाओं को भी, जनता को भी, खुद हमें आपको भी, कि हमें इस कुंभ का उपयोग हिंदू एकता, सनातन एकता के लिए करना आवश्यक है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं जो कि एकजुट नहीं है, जो जातियों में बिखरे हुए हैं, उनको एकजुट करना है। उनके अंदर कम्युनिटी फीलिंग नहीं है। कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। बजाय इसके अगर वो फार्मूला आ जाए कि बटेंगे तो कटेंगे, साथियों बटेंगे तो कटेंगे तो है ही, बटेंगे तो कटेंगे तो मिटेंगे भी, और आप मिटेंगे तो देश भी मिट जाएगा। तो 57, 58, 59 मुल्क बने हुए हैं, एक नहीं कई एक इसमें से और निकल जाएंगे। 2 निकल गए, पाकिस्तान बांग्लादेश। विशुद्ध रूप से हिंदुओं की पवित्र भूमि है पाकिस्तान। सिंध नदी के किनारे वेद लिखे गए, भगवान राम के वंशजों की भूमि है। विश्वविद्यालय बने तक्षशिला के, कई बड़े इंपॉर्टेंट चीजें सब वहां पर 80-90% हिंदू रहते थे। भाई साहब छिन गया, इस्लामिक बन गया। कैसे? किसी ने सोचा नहीं था। तो अब अगर केरल भी बन जाएगा, वेस्ट बंगाल भी बन जाएगा, और भी जगह हैं, सब बन जाएगा, कैसे काम चलेगा? जब तक सनातन एकता, इस देश के कण कण में सनातन संस्कृति है, भगवान की संस्कृति है, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, हनुमान जी हो, सबकी इस देश में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कण कण में वो संस्कृति है। इस संस्कृति को मिटने मत दीजिए। बात संस्कृति का भी है, बात सभ्यता का भी है, बात धर्म की भी है, और बात देश की भी है। इन 45 करोड़ को तो पहले अपने से जोड़ लीजिए। इनको तो कह दीजिए कि एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, तभी सही रहेंगे, वरना कटेंगे भी और मिट भी जाएंगे। तो इसलिए इस आयोजन को खाली मत जाने दीजिए। केवल धर्म नहीं है, देश को भी बचाना है साथियों। जुट जाइए अभी से। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।